हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। तो जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कि आपको ग्रुप टू और सब ग्रुप 4 के लिए यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो की सीरीज़ के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.12 इज टू 0.21 रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 8 इस टू, फिर क्वेश्चन मार्क यानी चतुर्थ अनुपाती। तो इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा चुकी हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि इसका चतुर्थ अनुपाती बताइए। आप पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, उससे जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो लोग देख चुके हैं उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि इसे कैसे करना है, कि चतुर्थ अनुपाती को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 0.12 रेशो ये आपको दिया हुआ है। तो हम चतुर्थ अनुपाती को क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं तो आप खुद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस टू 0.21 और इसको हम समानुपाती कहते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 8:x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, लेते हैं 0.12 रेशियो लगाना है 0.21, ये समानुपाती हो जाएगा। और इसको x कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा x। अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। इन दोनों को एक दूसरे के बटे में लिखना है और इन दोनों को एक दूसरे के बटे में लिख कर यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करना है करके देख लेते हैं। 0.12 अपॉन हो जाएगा 0.21 इक्वल्स टू 8/x। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और सारे नंबर एक साइड कर लीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप खुद इसको सॉल्व करके देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा और डायरेक्ट आप फोकस कीजिए अपने प्रिपरेशन पे और क्वेश्चंस पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चंस बता रहा है कि 15 और 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात आपको क्या मिल जाए, 3:4 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करना है कि मान लीजिए कि वो जो घटाई जाने वाली संख्या है वो हो जाती है x। क्या है, x को घटा रहे, तो दोनों में से हम क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं 15 - x और नीचे हो जाएगा 19 - x इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाता है 3/4। सेम प्रोसेस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर x को एक साइड कर लीजिए और नंबर्स को एक साइड कर लीजिए और जो माइनस होता है उसे माइनस कर दीजिए और जो ऐड होता है उसे ऐड क्या हो जाता है, ये 60 - 4x इज इक्वल्स टू हो जाता है 57 - 3x। ठीक है, अब इस नंबर को एक सेट कर लेंगे तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी सिर्फ बचेगा आपका x। और जब ये इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा आपका माइनस का, ये बचेगा माइनस का x। 60 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा -3। क्या बचेगा, -3 बच जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू आ चुकी है अब आपकी 3। तो वो आंसर आ चुका है जिसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फिर रेशो दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर समानुपाती का निशान लगा, फिर क्वेश्चन मार्क और 256। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए, यानी 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोनों जगह हम क्या कंसिडर कर लेंगे, x कंसिडर कर लेंगे। 4 यहाँ पर भी x हो जाएगा, फिर समानुपाती का निशान है, इसको भी x कंसिडर कर लीजिए और ये हो जाएगा 256। समझ में आ चुका होगा आपको कैसे करना है। 4/x और x/256 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो x और x का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू 4 × 256। क्या हो जाएगा 4 × 256। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले या तो इसका आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लीजिए, क्योंकि 4 का हो जाएगा 2 × 2 और 13 का भी निकाल लीजिए। तो दोनों को या तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो ये है x²। तो या तो आप डायरेक्ट इस रूट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए या मल्टीप्लाई करने के बाद। बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो आप डायरेक्टली इसको अंडर रूट में यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा और इसमें से भी निकल जाएगा। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये बचता है, यहाँ से 16 आएगा और इसमें से 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2।
32, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 32। 1/4:1/9, मतलब फिर से वही अनुपात वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज में, तो आपको यही क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पर भी आपको बताना है चतुर्थ अनुपाती, तो बहुत सिंपल सा है, अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। तो आंसर तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कर लीजिए इसको, फिर से x कंसीडर कर लीजिए और सेम वही जो प्रोसेस हम करते आए हैं। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि एक एक स्टेप हमको यहाँ करनी नहीं है। एग्जाम में तो हमको एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो 1/4 दिया है, 1/9 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1/4 है यहाँ पे, आप चतुर्थ अनुपाती को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू ये हो जाएगा 1/36, ठीक है। आप बस इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, इसको भी इस साइड ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/81। तो ये ऑप्शंस में दिखाई दे रहा होगा, ये रहा आपका चतुर्थ अनुपाती। अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √x, फिर अनुपात, यहाँ पर भी लगा है क्वेश्चन मार्क बीच में। तो अब इसको फिर से वापस इसको क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी ये x और y की ही टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप x y कंसिडर मत कीजिए, ABCD जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। तो √x है और इस 2, यानी इसके बाद में जो वैल्यू है वो हो जाएगी हम a, सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं a। उसके बाद समानुपाती दिया है, फिर √y दिया है, फिर रेशियो लगा है, अनुपात लगा है, x² y दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो अब यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं कि ये हो जाएगा a, इसको सॉल्व करके बता देती हूँ मैं डायरेक्ट a। यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा आपको, √y और उसके बाद फिर है x² और y², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a गुणित √ ये वैल्यू y इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर इस साइड चला जा चुका है, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब दो स्टेप मैंने यहाँ पर कट कर दी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। वैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि क्या किया है हमने, कि एक के नीचे हम एक को लिखते हैं इन दोनों वैल्यू को, फिर क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो एक के नीचे एक लिखने वाले स्टेप मैंने कट कर दी है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए यहाँ पर कि कैसे हुआ है ये। उसके बाद में क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका √x, फिर गुणित x² और y², ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, बस a को यहीं रहने दीजिए और पूरी टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। जब पूरी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन में चला जाएगा, इसके अपॉन में y चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा √x है, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, x² y² नीचे है √y। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि √x इंटू x² y² अपॉन √y, ये कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपको ऑप्शन में है उसी टाइप का आपको आंसर निकालना पड़ेगा। क्या क्या दिया यहाँ पर, x और y²। तो देखिए कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिए उसी टाइप का आंसर यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू हमें मिली हुई यहाँ पर x² y² अपॉन √y, तो ऊपर और नीचे हम √y का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब √y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1y बन जाएगा, क्योंकि 2y हो चुके हैं, 1y बन जाएगा और यहाँ पर √y है, तो इस y से ये y कट जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, √x है, x² और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1y, ठीक है। क्या बचेगा आपका 1y, और ये जो रूट का y है इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए। तो कौन सा वाला आंसर आ जाएगा आपका, xy² √x और y। इसको कॉपी में जरूर सॉल्व करके देखिए यदि आपको समझ में ये नहीं आया तो। अगला क्वेश्चन क्या है, x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर का मध्य समानुपाती। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती, चलिए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं m। मध्य समानुपाती क्या हो गया, m। तो m इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, a गुणित b या a इंटू बी, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो a क्या दिया है आपको, x + y का होल स्क्वायर, और b क्या दिया है, x - y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर गुणित x - y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों फॉर्मूले a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा और a - b का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा है। या एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, a + b इंटू a - b। अभी इसको आप समझ लीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, a + b और a - b। तो क्या बनता है ये a²
माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनता है आपका। अब ये कैसे बन रहा है कि यदि आप इसको रूट में से बाहर निकालेंगे तो आपका जनरली क्या निकलेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये पेयर्स में तो एक एक पेयर बाहर निकलेंगे, तो फॉर्मूला एटलीस्ट क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका मध्यानुपाती सॉरी। अगला प्रश्न है, चार संख्याएं ए बी सी ओ डी इस प्रकार है कि ए का 5 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना और डी का 4 गुना सभी बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर है, यानी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है वो। ए का क्या बताया, ए का 5 गुना, तो 5 गुना जब ए के करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a, क्या हो जाएगा 5a इक्वल्स टू किसके बराबर है, बी का कितना गुना बता रहा है, बी का 2 गुना तो 2b इक्वल्स टू सी का 3 गुना तो 3c और डी का 4 गुना यानी 4d। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका बराबर, ये चारों वैल्यू बराबर है और अब आपको इन चारों की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ए और बी पहले इन दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी 5a इज इक्वल्स टू 2b। तो यहाँ से आपकी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी ए और बी की। उसी प्रकार फिर बी और सी को करना है, सी और डी को, तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर आप सपोज कीजिए 5a इज इक्वल्स टू 2b है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये ए यहाँ रहेगा और बी इस साइड आ जाएगा, तो क्या बचेगा a अपॉन बी, ठीक है। 2 यहीं रहेगा और ये इसके नीचे a अपॉन बी की वैल्यू आ चुकी है 2/5। अब हम निकालेंगे बी और सी की, इन दोनों की निकालेंगे, तो सेम वही प्रोसेस करनी है। बी अपॉन सी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब निकालनी है आपको सी और डी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, सी और डी की वैल्यू हो जाएगी ये 4/3, ठीक है। ये सभी की वैल्यू निकल के आ चुकी, ए अपॉन बी की, बी अपॉन सी की और सी अपॉन डी की। अब इससे वाले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बना है इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि आपको दिया हो ए अपॉन बी ये वैल्यू है, बी अपॉन सी की ये वैल्यू और सी अपॉन डी की, तो सभी की आपको इंडिविजुअल वैल्यू पूछी गई है, तब आपको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या बताना है आपको, देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी और सी को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी बी और सी के अनुपात आपको समान करने पड़ेंगे। तो कैसे समान करना है इसके लिए, तो क्या लेते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले लेते हैं एलसीएम, या फिर अब आपको जो वैल्यू है उसको एक जैसी जब करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो 2/5 की जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करें हम, कि इसकी जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, आई थी 2/5, तो इसको ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12/30, क्या वैल्यू आ जाएगी 12/30। सेम अब बी अपॉन सी की वैल्यू आई थी 3/2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/10 का, तो ये आ जाएगी अब यहाँ पर 30/20, ठीक है। क्या है वैल्यू 30/20 वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। उसके बाद बचता है सी अपॉन डी, यानी 4/3, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 5/5 का, तो वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ पर 20/15, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ चुकी। अब रेशियो क्या बचता है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछा था, तो कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर ये बी की वैल्यू कॉमन हो चुकी और ये सी की वैल्यू कॉमन हो चुकी, तो ए अनुपात बी 30 अनुपात सी 20 अनुपात डी, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए कॉमा बी का 5/6 भाग, बी कॉमा सी का 3/4 भाग तथा सी कॉमा डी का 9/14 भाग हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर अकॉर्डिंग जमा लेते। ए का क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू है 5/6, क्या बोल रहा है ए, बी का भाग, तो ये हो गया ए, अब किसका हिस्सा बता रहे हैं बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, बी को आगे भी लिखा जा सकता है। तो अब इसको पूरा सीक्वेंस में जमाएंगे तो बी जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये जो बी है आपका ये बी निकल कर आता है यहाँ पर, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, इसको फिर से लिखते हैं हम ए अपॉन बी, क्या हो जाएगा ए अपॉन बी 5/6, ये बच जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है बी सी का भाग है, तो फिर से सी इस साइड में आ जाएगा, तो बी बाई सी इज इक्वल्स टू 3/4 और जो सी बाई डी है इज इक्वल्स टू 9/14 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन किया था हमने सेम उसी पैटर्न में हो चुका है। ए अपॉन बी बराबर 5/6, बी अपॉन सी बराबर 3/4 और सी अपॉन डी बराबर 9/14।
फिर से अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप खुद अपनी कॉपी में करके देखिए, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आने वाली वीडियो में इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5:9 है तथा उनका योग 2744 है, तो छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याएं दी हुई हैं और दोनों ही संख्या बता दी, दो संख्याओं का अनुपात बताया है, तो अनुपात दिया है और योग की यदि बात की जा रही तो आपको यहाँ पर योग ही करना है। यहाँ ध्यान रखिए, आप मल्टीप्लाई कभी भी मत कीजिए। दोनों का योग कितना आ गया, 14। अब उसने क्या बोला है कि तथा उनका योग, ये तो दो संख्याओं के अनुपात हमें बताया था और हमने इसको खुद से प्लस किया है। अब इन दोनों संख्याओं का जो रियल संख्याएं थी, रियल नंबर्स थे, उनका सम कितना आ रहा है, 2744। तो इसको हम कर लेते, लिख लीजिएगा आप, क्योंकि एक एक स्टेप में यहाँ पर लिख के नहीं बता रही हूँ, एग्जाम के हिसाब से हमें सॉल्व करना है कि जल्दी से जल्दी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या पूछा गया है उसने, छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर ये ही छोटी संख्या होगी, क्योंकि अनुपात भले ही छोटा है तब भी संख्या छोटी होगी जब भी अनुपात छोटा आया है, तो इसी को हम छोटी संख्या कंसीडर कर लेते हैं। तो ये है 14 इसका अनुपात था, और रियल नंबर्स क्या आए थे हमारे, 2744। इसको सॉल्व करना है, आपको इसको कट करना है, जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाता है 980। क्या आ जाता है, 980, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 51, 61, 64, 76 में क्या जोड़ा जाए जिससे वे समानुपाती हो जाए। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अननोन नंबर है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, एक्स कंसीडर, यानी सपोज सभी में आपको एक्स प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, 51 + 1, 61 + x, 64 + x और 76 + x कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या लगाना है, सभी में अनुपात आपको लगाना है, यानी किस टाइप से करना है, 51 + x फिर लगाना है। अब दो संख्या हो चुकी तो अब आपको क्या लगाना है, कि दो नंबर हो चुके, तो जो 51 + x था उसके अपन में हो जाएगा 61 + x इक्वल्स टू 64 + x अपॉन 76 + x। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वही स्टेप्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमीटर इस साइड आ जाएगा और इस साइड का डिनोमीटर उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 51 + x था, इसका आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो किस में करना पड़ेगा, 76 + x के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 51 का 76 में कीजिए, फिर 51 का x में, फिर x का 76 में और x का x में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3876, ठीक है। फिर 51 का x में करेंगे तो 51x, फिर x का 76 में करेंगे तो 76x, और x का जब x में करेंगे तो x²। इस साइड का आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, x को एक साइड कर लेना है, नंबर को एक साइड करके जो कट रहा है उसे डायरेक्ट काट दीजिए। तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये बच जाएगा यहाँ पर 2x = 28। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लंबा नहीं मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएँ। x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 14, यानी वो जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5040 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है, सी का हिस्सा कितना होगा। 5/9 लिख लेते हम, जैसा क्वेश्चन समय दिया है, ए, बी और सी में बांट दिया गया है, और ए, बी के हिस्से का 5/9, तो ए और प्लस बी इन दोनों का हिस्सा हो गया, का भाग किसके बराबर है, सी के हिस्से के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन जम चुका है, इन दोनों का जो हिस्सा है उसका 5/9 सी के हिस्से के बराबर है। आप क्वेश्चंस को पहले सीक्वेंस में जमा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a + b एज इट इज़ यहीं रहने दीजिए और c को यहाँ ले आइए, और इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9/5। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस एक जैसा नहीं जमेगा, a, b और c की वैल्यू फिर से अलग अलग आ जाएगी। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिए। इसको एक फॉर्मेट में और हम लिख सकते हैं, कैसे, देखिए a + b, ठीक है, रेशियो लगाया c, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, c = 9:5, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये क्या बच जाता है, यदि इन रेशियो को पहले सम कर लिया जाए, तो ये इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा आंसर 14, ठीक है। और टोटल राशि आपको कितनी दी थी, 5040 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सी का हिस्सा पूछा है हमसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, a + b किसके बराबर है, 9 के, और c किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो c का हिस्सा पूछा तो कैसे करना है, 5/14 × 5040, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद बचता है 1800 रुपये, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिए अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी भी काम को। ऐसे क्वेश्चंस आपको, आप जो भी एग्जाम देते हैं यदि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को वहाँ पर मिल जाता है। 3 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे यदि किसी काम को 4300 रुपये में समाप्त करते हैं। कभी यहाँ पर घंटे दे देगा, कभी दिन दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चंस दिया हुआ होता है। यदि उसकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5:4:2 है तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी। यहाँ पर कुल मजदूरी पूछा गया है और कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी या कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो जो अनुपात दिया है वो लिख लीजिए। सबसे पहले पुरुष दिया है, पुरुष 5 है, महिलाएं 4 है और बच्चे 2 हैं। ठीक है, व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात बता रहा है। उसके बाद ये कितने मजदूर थे, देखिए यहाँ पर बताया 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे। ठीक है, 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे की कुल मजदूरी का अनुपात, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ हम करेंगे 5 गुणित 3। ठीक है, अनुपात लगाए तो अनुपात लगा दीजिए, 4 गुणित 4 अनुपात 2 गुणित 6। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 15, 16 और 12। 15, 16 और 12 आ जाएगा, सबको प्लस करना है तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 43। ठीक है, ये अनुपात का योग है। कुल मजदूरी दी है 4300 रुपये। अब आपको क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महिलाओं द्वारा। तो महिलाओं की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 16। अभी तक जैसे करते हैं 16/43 इंटू क्या दिया है टोटल मजदूरी 4300। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1600 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक बक्से में 96 गोलियां थी, बक्से के गिर जाने से कुछ गोलियां टूट गई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटी हुई बिना टूटी हुई गोलियों की संख्या को दर्शाता है। यानी टोटल 96 थी, बक्सा गिरा, कुछ गोलियां टूट गई, वो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा इसको। तो 96 गोलियां थी, अब कुछ गोलियां टूट गई हैं, तो कौन सा अनुपात टूटी हुई और बिना टूटी हुई दोनों गोलियों को दर्शाता है 96। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो, अब आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन क्या क्या, 3:4, 5:3, 6:3 और 2:3। कौन से ऐसे दोनों रेशियो दिए हुए हैं कि दोनों से 96 डिवाइड हो। डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर सेपरेटली आपको डिवाइड नहीं करना। जैसे 3 + 4 है 7, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 + 3 8 से डिवाइड हो रहा है, 6 + 3 9 से डिवाइड हो रहा है, या 2 + 3 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये होगा डिवाइड 5 + 3 यानी 8 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5:3। ऐसे करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में 52 लीटर दूध और पानी का मिश्रण दिया, यानी दूध और पानी का मिश्रण है 11:2 में, उसमें कितना दूध और डाल दिया जाए जिससे कि अनुपात चेंज करना है, या तो आपको पानी बता दिया जा सकता है या दूध। तो रेशियो आपको करना है यहाँ पर 12:1। तो किसका रेशियो बढ़ा रहे हैं, अब आप ये ध्यान रखिए, यानी पानी का रेशियो कम कर रहे हैं और दूध का रेशियो बढ़ा रहे हैं। इसको सॉल्व करना है, जो मिश्रण की मात्रा कितनी है, टोटल दूध कितना है दूध और पानी 11:1। ठीक है, उस 11:2 है, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब न इसमें दूध की मात्रा कितनी है, तो ये दूध है तो 11/13 गुणित 52, यानी दूध निकल के आ जाता है आपका 44 लीटर। ठीक है, पानी की मात्रा कितनी है, सेम वैसे ही करना है, 2/13 गुणित 52 है, ये 52 करेंगे, इसको फिर से करके देख लेते हैं। दूध की मात्रा है 11 13 लीटर में से, और मतलब अनुपात 13 है, इसको सॉल्व कीजिए, अब आ गया 44 लीटर। पानी की मात्रा है यहाँ पर 13 अनुपात में से 52, इसको सॉल्व करना है, और इससे तो ये हो जाएगा, यानी दूध 44 लीटर और पानी इसमें मिला दिया गया है 8 लीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो आपका पूरा मिक्सचर है उसमें x लीटर दूध मिलाने पर जो अनुपात है, यानी अब रेशियो आपको चेंज करना है, तो जब रेशियो चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x लीटर दूध उसमें हम बढ़ा रहे हैं, तो ये जो अनुपात है आपका कितना हो जाता है 12:1 हो जाता है। तो 44 लीटर दूध पहले था, इसमें हमने x लीटर दूध जोड़ दिया है। ठीक है, और पानी सपोज कीजिए आपका, यहाँ में कंडीशन ये नहीं दी है कि हाँ दूध आपको जो मिक्सचर है टोटल अमाउंट है वो 52 लीटर ही रखना है, तो फिर आपके लिए ये शर्त हट जाती है। इससे पहले मैंने आपको यही बात बोली थी, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको जो नया रेशियो बनाना है वो बनाना है 12:1। ठीक है,
तो अब x की वैल्यू बस यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं, आपको मालूम ही होगा, इसको अपॉन में लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 44 प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं और x को यहीं रहने देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद आता है 96 माइनस 44। तो इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ चुकी है 52 लीटर दूध। यानी जो दूध आपको मिलाना है वो कितना है, 52 लीटर दूध आपको मिलाना है, तब जाके रेशो होता है 12:1। इसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या 8:7 है। 8:7:3 के अनुपात में यदि प्रत्येक की संख्या 8 से बढ़ जाती है तब उनका अनुपात 12:11:7 हो जाता है। तो गाँव में जनसंख्या कितनी है, पहले का अनुपात दे दिया, फिर हर किसी की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर 800 और ये उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो जनसंख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो सबको क्या कंसिडर करेंगे हम, x के टर्म में कंसिडर कर लेंगे, यानी कि 8x, ठीक है। उसके बाद प्लस 7x प्लस 3x, ठीक है, ये हो चुका है। तो टोटल कितना आ जाता है, सबको प्लस कीजिए आप, ये हो जाएगा 18x। कितना आता है, 18x आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी में 800 प्लस कर दीजिए, यानी 8x प्लस 800, 7x प्लस 800 और 3x प्लस भी 800 है। यदि आप करेंगे तो नया रेशो क्या बन रहा है, इज इक्वल्स टू लगाना है 12:11:7। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो आप इक्वल्स टू में लिख लीजिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं अब आपको एक बार लिख के बता देती हूँ उसको, ताकि ये ईजिली समझ में आ जाए। तो आपने ये लाइन लिख ली होगी कि तीनों में 800 प्लस करना है, इज इक्वल्स टू 12:11:7। अब इसको कैसे जमाना है, यानी एक के नीचे एक लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 800, ठीक है, अपॉन क्या होना था, नेक्स्ट स्टेप क्या आई थी, 7x प्लस 800, ठीक है, इज इक्वल्स टू ले लिया हमने यहाँ पर 12/11, ठीक है। एक एक स्टेप हम ले रहे हैं यहाँ पर, एक स्टेप और बची थी यहाँ पर 3x प्लस 800 और 7। अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, 2 स्टेप्स इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसका क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। आप इसको अपनी कॉपी में करके देखिए। तो ये यहाँ पर बचता है, जब x एक साइड हो जाती है तो 4x इज इक्वल्स टू आता है 800। क्योंकि देखिए हमने एक स्टेप को इसलिए स्किप किया है क्योंकि हमें फाइंड आउट x की ही वैल्यू करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 200, ठीक है। अब कुल जनसंख्या कितनी थी, क्योंकि हमने सबको सम किया था जब हमारा आया था 18, तो 18 में अब आपको करना है 200 का मल्टीप्लाई। तो टोटल जनसंख्या आ जाती है 3600। कितनी आ जाती है, 3600 आ जाती है, और यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, सबको x के टर्म में कंसिडर कीजिए, 800 प्लस कीजिए, और जो नया अनुपात मिल रहा है 12:11:7, इसमें से कोई सी भी 2 टर्म ले लीजिए। यदि आप स्टार्टिंग की लेते हैं तो जो नया रेशियो है वो भी स्टार्टिंग का लेना होगा। यदि आप लास्ट की 2 टर्म को चूज़ करते हैं तब आपको 11:7 रेशियो का लेना होगा। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में आप 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाए। तो हमें लोहा तथा जस्ता की मात्राओं का अनुपात 8:3 तथा 13:5 है। यदि इन दोनों को पिघलाकर एक अन्य मिश्र धातु बनाई जाए तो उसमें लोहे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। यानी पहले रेशियो दिया है आपको दोनों का, और फिर दोनों को पिघला देना है और उसके बाद नई धातु बनानी है, उसमें अनुपात पूछा पहले क्या बताया आपको, किन्हीं भी 2 मिश्र धातु में, लोहा और जस्ता की 2 अलग अलग धातु, तो किन्हीं भी 2 में ठीक है, सोच जा वो बनाना बदे मार छोरो हुत्तो उतरे। तो किन्हीं भी 2 मिश्र धातु में, तो पहली इसको हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8/8 + 3, ठीक है, प्लस लगाएंगे। अगली क्या है 13 + 5, तो 13/13 + 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, इसका इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11, इनको प्लस करेंगे तो 18, 8/11 और 13/18, दोनों का एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आंसर आता है आपका 287/198, ठीक है। और अब जस्ते की कुल मात्रा का देख लेते हैं। जस्ते का क्या हो जाए, हमने लोहे का लिया है इसलिए ऊपर जो रखा है लोहे की क्वांटिटी को रखा। अब सेम वैसे यदि जस्ते की क्वांटिटी का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/11 और यहाँ पर हो जाएगा 5/18। फिर आपको एलसीएम लेना है, फिर सॉल्व करना है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी जब जस्ते की निकालेंगे तो 109/109, यानी हमने
दोनों की वैल्यू सेपरेट निकाल ली, एक बार लोहे की और एक बार जस्ते की। तो ये रेशियो आ चुका है आपका 2:8:7। ठीक है, ये किसका आ गया आपका लोहे का और ये आ गया आपका जस्ते का। ये नीचे तो कुल क्वांटिटी आई है, तो आपको क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि दोनों को मिक्स करना है, तो हमने सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकाली। अब दोनों का अनुपात देख लीजिए, आप क्वेश्चंस में दिया होगा आपको ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया है, 287 और 109 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7,500 रुपये को ए, बी तथा सी में इस तरह बांटा गया कि सी को हिस्सा प्राप्त होता है ए और बी को प्राप्त हिस्से का 1/4, यानी सी का जो हिस्सा है ए और बी, ए प्लस बी करना है आपस का 1/4, तथा बी को प्राप्त हिस्सा ए का 90% और तीनों के हिस्से का अनुपात क्या है। तो कैसे लिखेंगे, एक सबसे पहले ए को हम मान लेते हैं कि ए को क्या मिला है, एक्स हिस्सा मिला है। ठीक है, तो बी को कितना हिस्सा मिला होगा, इससे हमें इजी हो जाएगा, इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो एक्स का 90, उसका 90% बोल रहा था ये, तो 90%। अब 90% किस में से, 100 में से। पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90x/100। ठीक है, अब सी को कितना हिस्सा मिला है, तो सी का हिस्सा 1/4 था, हमने बोला ए प्लस बी का, तो ए को तो हमने x माना था, बी का हिस्सा निकल के आया 9x/100। ठीक है, ये दोनों का अब इसको सॉल्व कीजिए आप एलसीएम लेके टोटल, तो ये आ जाता है 19x/40। ठीक है, अब इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जमाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का क्या है x, बी का है 9x/10 और यहाँ पर ये 100 हो गया था, ये सॉरी 10 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0 से 0 कट चुका है, यहाँ पर 90 और ये से कट जाएगा। तो 9x/10 और इस टू सी का हिस्सा आ गया 19x/40। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको एक बार लिख लेते हैं, ए का हिस्सा a/b/c, तो x is to 9x/10 is to 19x/40। ठीक है, 90x/40। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है। सबसे पहले डिनोमीटर को सेम करना है, यानी एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 40, तो 1 का 40 में डिवाइड कीजिए, फिर जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 40x नीचे आ जाएगा 40 इस टू इसका फिर 36x/40 इस टू ये आ जाएगा 19x/40। ठीक है, ये आया। तो अब आपका आंसर इजीली निकल के आ चुका है, ये तीनों का हिस्सा पूछा था, तो ये हो जाएगा 40 36:19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में पहली 3 कक्षाओं कक्षा 1, 2 एवं 3 में छात्रों की संख्या 5:8:11 के अनुपात में है। यदि कक्षा 2 में 112 छात्र हैं तो उन तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं। 2 में दे दिया है और तीनों का मिलाकर पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो रेशो दिया है उसको सबसे पहले आप प्लस कर दीजिए। जो रेशो दिया 5 + 8 + 11 बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, अब 2 का अनुपात क्या दिया है, कक्षा 2 का अनुपात बराबर 8 और क्या बोल रहा है, देखिए कक्षा 2 में 112 छात्र हैं। ठीक है, तो उन तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, तो ये हो गया है कक्षा 2 में 112 छात्र। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, कुल छात्र हमसे पूछे गए हैं, तो कुल छात्र हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे निकालना है आपको, जब भी सिर्फ एक क्लास का पूछा जाए, मान लीजिए कि सिर्फ इसका पूछा जाता है कि सेकंड क्लास में कितने, तो आप कैसे कर देते 8/24 × 112, लेकिन ये टोटल संख्या पूछी गई, तो अब आपको इसका अपोजिट करना है, यानी यहाँ आ जाएगा 24 ऊपर 8 नीचे और 112 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आता है 336। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाए। ये ध्यान रखिए आप, कुल छात्र पूछे गए हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी गई थी आपको, कक्षा 2 में 112 छात्र और कक्षा 2 का जो अनुपात था वो था 8, इसलिए इसको लेकर हमने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है, 3 बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रणों का अनुपात क्रमशः 2:1, 5:2 और 8:3 है। तीनों बर्तनों को एक अन्य बर्तन में डालकर मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले दे दिया आपको दूध की कुल मात्रा कितनी है, ये आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दूध की कुल मात्रा निकालनी है, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। 2:1 करेंगे तो इसको प्लस करना है, अब मैं बार बार प्लस करके नहीं बताऊंगी। तो जो 2 अनुपात बताता है दूध को, तो कितने हिस्से में से, 3 हिस्से में से। फिर यहाँ पर फिर आया 5 और 2, तो 5 हिस्सा कितने में से, 7 में से। 8 और +3 करेंगे तो आ जाएगा 11, तो 8/11। ठीक है,
इसको लेना है, अब आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेके इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। अगर टेबल में नहीं आते तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको 3 × 7 × 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 है तो 7 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो यह आ जाएगा आपका 154 प्लस यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कीजिए 165 प्लस 168, तो इसको पूरा सॉल्व करने पर ये क्या आता है 487, और नीचे का जो नंबर से वो सेम रहेगा। अब ऐसे ही पानी की मात्रा निकाल लीजिए, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2 और इसकी जगह आ जाएगा 3। सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो ऊपर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो नीचे तो यही वैल्यू आएगी, यहाँ की जो वैल्यू है वो चेंज होके हो जाती है 20। तो जो आंसर आया है यहाँ पर आया है 487, हमने पहले सॉल्व करके निकाला था, और दूसरा आया था 206। तो इन दोनों को हमें लिखना है रेशियो के अनुपात में, क्योंकि नीचे की जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर की हमने निकाल ली है एक बार दूध की मात्रा और एक बार निकाल ली है पानी की मात्रा। तो क्वेश्चंस में हमें यही पूछा गया था कि अन्य बर्तन में डालकर मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तीनों बर्तनों को एक अलग बर्तन में डाल देंगे, तो आपको सेपरेट सेपरेट बताना था पानी और दूध का अनुपात क्या था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 5/6 के बराबर है तथा उनके अंतर 10/11 के बराबर है। उनमें वर्गों के अंतर तथा संख्याओं के योगफल का अनुपात क्या है। दो संख्याएं जब भी दी हुई है तो आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर x, और एक को कंसिडर करना है y, यानी दो संख्याएं हो गई है x और y हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले कि दोनों संख्याओं का योग यानी x + y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5/6, 5/6 आ रहा है वैल्यू। उसके बाद में बोल रहा है कि उनके अंतर यानी उनको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, x - y करेंगे, x - y इज इक्वल्स टू आता है 10/11। ये क्वेश्चन बन गया है। तब क्या हो जाता है कि उनमें वर्गों के अंतर यानी इनका स्क्वायर करना है तथा संख्याओं के योगफल का अनुपात क्या है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कर देंगे, यानी इसको आपको कैसे करना है कि एक बार इसका x² - y² करना है। वो का अंतर क्या हो रहा है जिसमें संख्याओं का डिफरेंस, यानी इसका आपको स्क्वायर करना है और इसको अपॉन में रखना है। तो एक बार इसको पूरा सीक्वेंस में करके देख लेते हैं कि कैसे होगा ये। तो देखिए कैसे हो जाएगा x - y, ठीक है। तो इसका अलग अलग स्क्वायर करना है, अंतर का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में इसका बोल रहा है अनुपात लेना है आपको योगफल का, तो x + y। अब इसको पूरा आपको सॉल्व करना है। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - y² को सॉल्व करते हैं तो आता है वैल्यू x - y + x + y, ठीक है। नीचे भी x + y है तो इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा क्या x - y बचा है। तो x - y बराबर क्या लिया था हमने, यहाँ पर लिया था 10/11। क्या वैल्यू आई थी 10/11 वैल्यू आई थी यहाँ पर। तो अब हमें इसने जो बोला है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हम निकालेंगे क्या निकलेगा, x² - y² रेशो x + y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10:11। क्या निकला 10:11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:11, क्योंकि ये क्वेश्चन ने बोला था कि इसका आंसर क्या हुआ, तो इसको हमने सॉल्व करके देखा, ठीक है। तो ये आया, इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन में पहले निकाल ली थी कि ये इसके बराबर है। तो ये जो पूरा दिया है ये वाला पोर्शन ये भी इसके ही बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 10:11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं के घनों में 125, 216, 243 का अनुपात है, उनमें वर्गों का अनुपात क्या है, ठीक है। ये बता दिया तीन संख्या में घन बताए गए, ये क्यूब का बता रहा है। तो अब x y z इसको कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि x का क्यूब अनुपात y का क्यूब अनुपात z का क्यूब। तीनों संख्याएं लिख लेते हैं हम, क्या क्या संख्याएं दी हुई है। तो देखिए 125 का निकालेंगे क्यूब, तो ये किसका क्यूब बना है 125, ये बना है 5 का, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। वहीं 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसके कारण। तो ये हो जाता है यहाँ पर जब 216 का निकालते हैं हम तो ये आता है 6 और ये आता है 7। तो यहाँ पर पहले आप नंबर लिख लीजिए फिर इनको सॉल्व करके देखिए। तो ये डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर हो गई है, ये जो पूरी वैल्यू है x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाता है 5। ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू 5, 6 और 7, 5:6:7, ठीक है। उसके बाद में इनका क्या करना है, अब आपको स्क्वायर करना है सभी का। बहुत सिंपल, इसने बोला कि ये वर्ग है तो जब इसका जो जिसका ये आपने वर्ग बनाया उसका स्क्वायर कर दीजिए डायरेक्टली। तो 5 का स्क्वायर करना है आपको। अब
5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। बहुत सिंपल सा है। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 6 6 जा 36, 4 7 7 जा 49। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कारखाने में पुरुष तथा महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात 16:10 है। यदि 40% पुरुष तथा 50% महिलाएं निरक्षर है तो साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है? यदि 375 महिलाएं पढ़ी लिखी हो तो यहाँ पर क्या कंसिडर करना है आपको? 50% महिलाएं, तो उसने बिल्कुल बोल दिया कि निरक्षर है। तो शेष कितनी है? 50% पढ़ी लिखी है। बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद में 50% महिलाओं की संख्या कितनी है, जो उसने बताया कि इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो ये वैल्यू बता रहा है 375। तो 375 महिलाएं ही यहाँ पर क्या होगी? निरक्षर होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो 100% महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हम निकाल लेते हैं। तो 375/50, क्योंकि ये 50% में था और हम इसको 100 में कन्वर्ट करें तो 100 से गुणा कर देंगे तो डबल। या तो आप डायरेक्टली इतनी सॉल्व मत कीजिए, तो पूरी प्रोसेस है कि कैसे निकाला। यहाँ से क्लियर विजिबल हो रहा है कि इतने % पढ़ी लिखी नहीं है और इतने % पढ़ी लिखी है। और ये जो % है ये किसके बराबर है? 375 के बराबर है। तो ये डायरेक्ट हो जाता है किसके बराबर? 375 का डबल कर देंगे तो 100% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये महिलाएं आ गई। अब पुरुष और महिलाओं का रेशो हम देख लेते हैं। क्या है पुरुष और महिलाओं का रेशो? तो ये है पुरुष और महिलाओं का रेशो। जब हमने निकाला तो 16:10 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 16:10। उसके बाद में क्या करना है आपको? पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे? 16/10 गुणित 750। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आया? 1200। अब साक्षर पुरुष निकालने हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 40% पुरुष साक्षर हैं। तो इसमें से जो 1200 अमाउंट आया है, इसमें से हम पहले तो निकालेंगे 100 था, 100 माइनस 40% कर देंगे, क्योंकि टोटल 100% पुरुष, उसमें से 40% साक्षर है। तो निरक्षर पुरुष भी आ जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पर क्या है? निरक्षर, यानी ये पढ़े लिखे नहीं है 40%। तो हमें निकालना है पढ़े लिखे पुरुष, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60%। तो अब 1200 का 60% कैसे निकालना है आपको? 1200 का 60% ईजिली निकल जाएगा। 1200 गुणित 60/100, जब ये करेंगे तो 60% निकल के आ जाएगा। यानी कि 720 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे पुरुष हैं। पहले महिलाएं निकाल ली, उसके बाद पुरुषों की संख्या निकाली और फिर उसमें से जो निरक्षर पुरुष थे उन्हें माइनस करके इनकी संख्या निकाल ली कि कितने टोटल पुरुष थे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या ऐसी प्रतीत करो जिसका अनुपात 3:2:5 हो और उनके वर्गों का योगफल 1862 हो। तो पहले क्या करना है आपको कि 3 संख्याएं ऐसी आपको अज्यूम करनी है जिनका रेशो दिया है। तो रेशो दिया है तो अलग अलग कभी भी XYZ कंसिडर मत कीजिए। कैसे कंसिडर करना है? 3x, 2x और 5x, ये हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, तो 3x का स्क्वायर, फिर योगफल है तो प्लस कर देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1862। इसको सॉल्व करना आप इजीली कर पाएंगे। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 38 का x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सभी प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा और ये 38 का डिवाइड यहाँ पर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 49। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये रूट में वैल्यू चली जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा √14। तो एक्स इज इक्वल्स टू आ जाता है 7। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? अब ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, आपको 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 का 7 में करेंगे तो आ जाएगा 21, 2 में करेंगे तो 14 और 5 में करेंगे तो 35। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही भिन्न बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/11 का 5/9 से है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मान लीजिए कि वो जो भिन्न है या जो नंबर है वो है x। ठीक है, तो x इज टू 1/27। उसने बोला ना हमें ऐसी भिन्न बताना है जिसका अनुपात, इसलिए x के साथ अनुपात कर दिया। अब किसके बराबर है ये? 3/11 का अनुपात किसके साथ? 5/9। क्वेश्चन जम चुका है अब आपका, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना। x/1/27 और 3/11/5/9। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बचेगा?
इसको आप अपनी कॉपी में करके देख लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो जब इसको पूरा सीक्वेंस में जमाएंगे तो ये आ जाएगा 5/9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/27 इंटू 3/11। अब इसको जो कट रहा है उसे काट दीजिए, इससे कट जाएगा 3 9 जा 27, तो क्या बचा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/99 यहीं पर काट दीजिए, या चाहे तो एक्स को यहीं रहने दीजिए और पूरी वैल्यू को एक साइड कर लीजिए, तो ये और ज़्यादा इजी हो जाता है, बार बार इधर से उधर ले जाने से अच्छा है। तो x इज इक्वल्स टू 1/27 इंटू 3/11 इंटू 9/5। अब एक साथ काट दीजिए, जो कट रहा है 3 9 जा 27 और ये 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या 1/55। तो आंसर हो गया 1/55, इसका आंसर हो जाएगा। इस टू √6 का वर्ग अनुपात 2x + 3 इस टू 5x - 38 के बराबर हो तो x का मान ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल है, रूट को हटाना है तो ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5/√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है 2x, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने बोला है, हम अपने मन से नहीं कर रहे, वर्ग अनुपात बोला है 2x + 3/5x - 38। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो हट जाएगी तो ये बचता है, फिर जब ये वैल्यू हट जाएगी तो ये क्या बचेगा, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, क्या बचेगा 5/6 और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण ABC का अनुपात दिया है और कोण A और C का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। क्या करना है आपको, रेशो लिख लेना है, तीनों का रेशो दिया है और आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जो रेशो दिया है उसे आप लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए, तीनों रेशो को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। अब एंगल ए निकालना है तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात दिया था 4, तो 4/18 गुणित 180 सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 40 डिग्री। वैसे एंगल सी का निकालेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।